Bismillahirrahmanirrahim. Dear students of class 10th, today we are going to discuss one of the important poem of your English book, that is My Mother at 66. Dear students, the poem has been written by one of the leading poet of India, that is Kamala Das. तो कमला दास के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आपको देते हैं. डियर स्टूडेंट्स, हर पेन नेम वाज मधारी कुट्टी. माधुरी कुट्टी. शी वाज बोर्न इन करेला. वो करेला के अंदर पैदा हो चुकी थी. एंड इज़ वन ऑफ इंडियाज़ फर्स्ट पोइट्स. और इसको हिंदुस्तान के पहले शायरों में तस्वर किया जाता है. She was a leading poet and known for her originality. She was a leading poet. She was a great poet and she was known for her originality. She writes, she expresses originality in her poetry. She inherited poetry from her parents. ये जो पोइट्री उसको मिली थी अपने जो उनके पेरेंट्स थे उन्हीं से इसको विरसे में वरासत में मिली थी. शी राइट्स ऑन वुमन इश्यूज़. शी यूजुअली राइट्स ऑन वुमन इश्यूज़, यानी ज़्यादातर वो लिखा करती थी औरतों के मसाइल जो होते हैं घरों के अंदर, उन पर वो लिखा करती थी. चाइल्ड केयर, बच्चों को किस तरह तरबियत करनी है, उनकी देखभाल किस तरह करनी है. शी राइट्स अबाउट दैट. एंड शी ऑल्सो राइट्स समथिंग अबाउट द पॉलिटिक्स. शी वॉज बोर्न इन 1934 and she died in 2009. And this was a little bit information about the writer of this poem, Kamala Das. So as far as the introduction of this poem is concerned, My Mother at 66, ये जो पोएम है प्यारे बच्चों, आपको अंदाज़ा लगा होगा कि ये जो पोएम है इसमें जो पोइट है कमला दास वो अपनी माँ के बारे में बात कर रही है. जब उसकी उम्र 66 साल हो जाती है, उसकी माँ की उम्र जब 66 साल हो जाती है तो उसकी क्या हालत होती है, इस बारे में ये इस पोएम में बात करती है. द पोएम इज़ बेस्ड ऑन मदर डॉटर रिलेशंस. ये जो पोएम है ये माँ और बेटी का जो रिश्ता होता है उस पर मुबनी है. एंड द पोएट शेयर्स हर फीलिंग्स फॉर हर मदर. और इस पोएम में जो पोइट है कमला दास वो शेयर करती है अपनी फीलिंग्स को, अपनी जज्बात को, अपनी माँ के बारे में उसके क्या जज्बात है. व्हेन शी जब उसकी उम्र जो है 66 साल की हो जाती है उस वक़्त उसके साथ उसकी क्या फीलिंग्स रहती है, तो इसमें वो एक्सप्रेस करती है. द पोइटेस वाज गोइंग टू एयरपोर्ट एंड हर मदर वाज विथ हर इन द कार. सो जहाँ तक इंट्रोडक्शन की बात है, ये जो पोइटेस हैं कमला दास वो एक बार अपने पेरेंट्स के घर को विज़िट करती है. तो वहाँ से वापस जब आते हैं तो उसकी माँ उसको छोड़ने आती है, एयरपोर्ट पर छोड़ने आती है. और वो रास्ते में क्या देखती है, अपनी माँ जब वो गाड़ी में चलती है एयरपोर्ट की तरफ, वो अपनी माँ को वहाँ पर गाड़ी में देखती है. उसकी माँ को आँख लग जाती है, उसको नींद आ जाती है और उसका चेहरा जो है बिल्कुल जर्द हो जाता है और उसका मुंह जो है खुला रहता है. और बाद में वो ये सोचती है कि उसको डर लगता है कि ये जो मेरी माँ है अब 66, वो शायद ये मर जाएगी और मैं उसको नहीं देख पाऊँगी. और बाद में वो इन ख्याल उसकी जो ये नेगेटिव्स उसके ख्याल में जहन में आ जाते हैं. उनको डाइवर्ट करने के लिए बाहर देखती हैं, बाहर खिड़की से बाहर देखती हैं, गाड़ी की खिड़की से बाहर देखती है. तो वहाँ पर वो बच्चों को खेलते हुए देखती है और जो पेड़ होते हैं रास्ते में वो पीछे की तरफ चले जाते हैं. और वहाँ पर बच्चों को ये खेलते देखती है. और इसको यहाँ पर ये
तस्वर आ जाता है कि मेरी माँ भी पहले इसी तरह, मैं भी जब मैं छोटी थी तो मेरी माँ भी जवान थी, और अब जो है उसने मतलब अपनी उम्र जो है वो आपने 66 को पहुंची है, तो ये शायद मर जाएगी। तो बाद में वो जब उसको सिक्योरिटी चेक हो जाता है वहाँ पर एयरपोर्ट पर, तो फिर वो एक बार फिर अपनी माँ की तरफ देखती है, उसको वहाँ पर वो चेहरा उसका पेल लगता है, कलरलेस लगता है, जब वो अपनी माँ की तरफ देखता है, और उसको वो बचपन की जो याद आती है कि मुझे बचपन में दुख था शायद ये माँ एक दिन मुझे छोड़ कर चली जाएगी, और लास्ट में वो गुड बाय कहती है अपनी माँ को इस होप के साथ कि मैं फिर आपके साथ दोबारा मिलूँगी, और वो स्माइल करती हैं कि वो अपनी माँ को कहती है कि गुड बाय, मैं आपको दोबारा आई विल सी यू सून मामा। तो ये थोड़ी बहुत इंट्रोडक्शन थी इस पोएम की। तो अब हम जाते हैं सीधा जो है पोएट जो पोएम है उस पे चले जाते हैं वर्ड बाय वर्ड मीनिंग के लिए। My dear students, first of all, we will make the reading of the poem. That is very important. Driving from my parents' home to Cochin last Friday morning, I saw my mother beside me, doors open mouthed, her face ashen like that of a corpse, and realized with pain that she was as old as she looked out. Soon put that thought away and looked out at young trees sprinting, the merry children spelling out of their homes. But after the airport's security check, standing a few yards away, I looked again at her wan pale as a late winter's moon, and felt that old familiar edge, my childhood fear. But all I said was, "See you soon, Mama." All I did was smile and smile and smile. So, my dear students, as far as the first line of this poem is concerned, driving from my parents' home to Cochin last Friday morning. As I have already told you that the poetess means Kamala Das, she has planned to visit her parents' home, and after that, when she came back, uh, she was traveling in her car to the Cochin airport in last Friday morning, and I saw my mother beside me. When she was traveling in the car, she saw her mother in beside her. She was also in the car. Her mother was accompanying her. She was also in the car. But the poet expresses her mother in three words, that is doze. Doze means sleeping. डोज मीन्स ए शॉर्ट लाइट स्लीप, यानी आँख लग जाना, उसकी माँ को आँख लग गई. ओपन माउथ, व्हेन शी वाज स्लीपिंग, शी वाज हैविंग अ लाइट स्लीप, हर माउथ वाज ओपन, her face Asian like that. And the poet says that when she looked at her mother, she was sleeping, her mouth was open, her face was Asian like that, and her face was pale just like ashes. यानी जो एशेस होते हैं, एशेस की तरह उसका जो रंग जो है वो पेल हो चुका था. Of a corpse and she was just looking she was looking just like a dead body. Corpse means dead body. The student's corpse here means dead body. So the poetess is describing her mother that when she was in the car, she was sleeping, her mouth was open, her face was just like ashes,
she was looking pale, and she was pale, looking just like a dead body, and realizes with pain that she was as old as she looked. She was looking so. Her mother had dozed off to sleep, and her aging face was smoky in color like ashes. Her mother was open, and she resembled just like a dead body. After seeing the condition of her mother, the poet was फीलिंग हर्ट. उसको दुख हो गया कि मेरी जो माँ है ये अब शायद मरने वाली है, एंड शी इज़ एज्ड नाउ, एंड some negative ideas came her mind, and in order to divert these negative ideas, in order to put these thoughts away from her mind, she looked out at a young tree sprinting. When she looked out of the window, she saw some young trees sprinting means running. The trees were going behind. वो जो जैसे आप गाड़ी में चलते हैं तो पेड़ जो है वो लगातार पीछे की तरफ जा रहे थे. She looked in order to shift her gallons, in order to get away from this gloom, she looked out of the window. There she saw young trees pass by. Little children were running out of their house into the playgrounds. These things were contrary, my dear students, these things were contrary to the aging face of her mother. They symbolized energy, life, and happiness. These children means little children who came out of their house home to play in the fields. These things resemble the energy, because the young children are full of energy. And here the poet जो है प्यारे बच्चों यहाँ पर जो है कंट्रास्ट कर रहा है अपनी जो इन जो यंग बच्चे हैं या ट्रीज प्रिंटिंग है, ये एक्चुअली यहाँ पर इमेज का इस्तेमाल हुआ है. ट्रीज प्रिंटिंग मीन्स टाइम पासिस क्विकली, कि किस तरह जो ये टाइम जो है बहुत है कि इसको ये बचपन मतलब शायर को जब याद आती है कि मेरी माँ भी एक इसी तरह एक दिन पहले जवान थी, तो किस तरह टाइम ने वक्त के साथ साथ ये बूढ़ी हो गई और अब ये यानी मरने वाली है. But after the airport security check, standing a few yards away, I looked again at her, wan, pale as a late winter's moon, and felt the old familiar edge. So, my dear students, when they reached the airport, and जब एयरपोर्ट पर वो पहुंच गए तो एयरपोर्ट पे यूजुअली क्या होता है, वहाँ पर सिक्योरिटी चेक्स होते हैं. द सिक्योरिटी पर्सनल दे वर चेकिंग as usual, and the poet says that she stands a few yards from her mother, and she once again looked at her. एक बार फिर उसने अपनी माँ के वो she was about to rode on the aeroplane. वो एरोप्लेन पर जब चढ़ने वाली थी, when she looked at her mother, she once again looked pale. Wan means colorless and pale means जरद. फिर उसका चेहरा जो है, जब उसने उसकी माँ की अपनी माँ की चेहरे की तरफ देखा तो उसको लगा कि ये जो है इसका चेहरा जो है इट इज़ जस्ट लाइक ए लेट विंटर्स मून. यहाँ पर लेट विंटर मून के साथ उसने अपनी माँ के चेहरे को तशबीह दी है. लेट विंटर मून, आपको देखते हैं कि विंटर के अंदर जो मून निकलती है, जो चांद निकलता है, वो बहुत ही कलरलेस होता है और डिम होता है, और इसी तरह उसकी माँ का चेहरा भी था. एंड फेल्ट द ओल्ड फैमिलियर एक्ट्स माई चाइल्डहुड फियर. नाउ द पोएट फेल्ट द पेन एंड फियर ऑफ लूजिंग हर मदर.
अब इस वक्त जो है शायर को, ये जो शायरा है, इसको फिर पेन हो रहा है, दुख रो हो रहा है कि वो अपनी, अब क्योंकि उसकी माँ की एज अब आ चुकी है, वो उसको डर लग रहा है कि अब वो शायद अपनी माँ को खोएगा. शी वॉज रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड व्हेन शी यूज्ड टू फियर. ये शी रिमाइंडेड ऑफ हर चाइल्डहुड डेज when she had the fear that one day she would lose her mother, she would lose her mother. As a child she could not bear it to be, yes, as a child she couldn't bear, she could not bear the separation of her mother. बच जब वो बचपन में उसको ये ख्याल आते थे कि हो अगर एक दिन मेरी माँ मर जाएगी, तो वही ख्यालात उसको इस वक्त आ रहे हैं जब वो अपनी माँ को गुड बाय कह रही है. उस वक्त भी उसको यही ख्यालात आ रहे हैं कि मेरी माँ जो है अब शायद नहीं रहेगी. जो इसको बचपन में खौफ था, वही खौफ इसको इस वक्त भी आ रहा है. बिकॉज हर मदर वॉज अबाउट टू डाई एंड शी वुड लॉस्ट हर फॉर एवर. बट all I said was, see you soon, Mama. All I did was smile and smile and smile. So the poet did not express her feelings. She smiled and said, see you soon, Mama, because she wanted that her mother should live and they could meet again. So uh, before leaving that place, she told her mother, see you soon, Mama. मैं आपको फिर मिलूँगी, मेरी माँ आपको मैं फिर मिलूँगी, आपके साथ फिर मुलाकात हो जाएगी. एंड लास्टली शी स्माइल्ड एंड स्माइल्ड एंड स्माइल्ड. 3 बार उसने स्माइल किया. तो इसका मतलब यही है कि वो दोबारा उसको खोना नहीं चाहती थी. उसको स्माइल और स्माइल स्माइल करने 3 बार उसने स्माइल की. तो यही एक्सप्रेस वो करना चाहती थी. अपनी माँ को ये दिलासा दे रही थी शिवाजी, और अपने आप को भी वो दिलासा दे रही थी कि शायद, हालांकि उसको लग रहा था कि हो सकता है कि मैं अपनी माँ के साथ नहीं मिल पाऊँगी, बट स्टिल शी स्माइल्ड with the hope that one day the day will come she will meet her mother once again. सो यहाँ पर जो है इसका थीम है, जहाँ तक इसकी थीम का ताल्लुक़ है प्यारे बच्चों, वो है फियर ऑफ सेपरेशन. यानी फियर ऑफ सेपरेशन, इसको अपनी माँ के जो खौफ ये है कि ये शायद इसको सेपरेट हो जाएगी, अपनी माँ से अलहदगी हो जाएगी, इसको यही खौफ था. तो हो सकता है, मुझे उम्मीद है कि आपने ये देखा होगा कि ये जो कमला दास है, यही अपनी फीलिंग्स को इज़हार कर रही थी कि किस तरह वो अपनी माँ के चेहरे को देखती है. उसको लगता है कि उसकी माँ, शायद वो अपनी माँ के साथ फिर नहीं मिल पाएगी. तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये पोएम जो है समझ आई होगी. तो ये कुछ डिफ़िकल्ट वर्ड्स हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट होते हैं. कल इन्हीं के बारे में, एक तो पोएम के बारे में, मतलब समरी के बारे में पूछा जाता है. दूसरा जो इसमें जो पोइटिक डिवाइसेस हैं वो इंशाल्लाह हम कल देखेंगे. और ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स जो होते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं. ये डिफ़िकल्ट वर्ड्स, इनको आपको अच्छी तरह से देख लेना चाहिए. जैसे डोज है, यहाँ पर डोज मैंने आपको बोल दिया, स्लीपिंग या ए शॉर्ट लाइट स्लीप, हल्की सी जब नींद किसी को आ जाती है, आँख लग जाती है, दैट इज़ कॉल्ड डोज. एशन लाइक मीन्स पेल, लाइक एशेस, यानी राख की तरह जो चेहरा उसका पेल हो चुका. कूर्प्स होता है डेड बॉडी, कूर्प्स डेड बॉडी. स्प्रिंटिंग मीन्स रनिंग, शूटिंग आउट ऑफ द ग्राउंड. जब हम गाड़ी में चलते हैं तो पेड़ जो है हमें पीछे की तरफ भागते हुए नज़र आते हैं, दैट इज़ कॉल्ड ट्री स्प्रिंटिंग. जब पीछे की तरफ पेड़ जाते हैं. स्पेलिंग, द बॉयज स्पेलिंग मीन्स चिल्ड्रन आर मूविंग आउट ऑफ देयर होम्स. वैन मीन्स अननेचुरली पेल. H means pan. H means H means pan. So I think you might have enjoyed the poem. So this is sufficient for today. अगर आप इसकी एक्सप्लेनेशन भी, मैंने स्टेंजा इसकी एक्सप्लेनेशन भी यहाँ लिखी है, तो ये भी आप देख सकते हैं प्यारे बच्चों. तो
Thank you for today. Have a nice day.